हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए बच्चों, इसे जल्दी से खत्म कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए करते हैं। देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। देखो यहां पर, देखो दिख रहा है पिक्चर फ्रेम। इसका जो आउटर डायमेंशन मतलब ये जो बाहर का डायमेंशन है ना बच्चों, बाहर का आउटर मतलब बाहर का डायमेंशन, वो दे रखा है आपका 24 सेंटीमीटर बाई 28। देखो ये 24 है, आपको पता है ये भी 24 होगा, मैं लिख देता हूं, ये भी हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आउटर वाला ये पार्ट हमारा 28 है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, 28 होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर बाई 20। अंदर का डायमेंशन मतलब ये रहा, अंदर इसका डायमेंशन की बात हो रही है। इसका डायमेंशन कितना है, 16 सेंटीमीटर बाई 20। मतलब ये वाला पार्ट जो है बच्चों वो 16 है, और ये वाला पार्ट बच्चों कितना है, 20। अगर ये पार्ट 20 है तो ये पार्ट भी कितना होगा, 20 होगा। अगर ये पार्ट 16 है तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ध्यान से सुनना, आगे हम क्या करेंगे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर कितने सेक्शन दिख रहे हैं, हमें हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें ना जो फ्रेम है उसके हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। जैसे ये रहा, हर एक सेक्शन का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, हर किसी का एरिया निकालना है। और इन सबकी विड्थ सेम है। विड्थ का मतलब होता है ये जो चौड़ापन है, ये दिख रहा है, ये या फिर कह लो ये, या फिर कह लो ये, या फिर कह लो ये। वैसे तो ये आपको इसमें कम दिख रहा होगा, इसमें ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब सेम है, सारा का सारा सेम है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले ना मैं इस वाले सेक्शन का एरिया निकालता हूं। देखो ध्यान से, इसको बोल देते हैं फर्स्ट सेक्शन बच्चों, इसे बोल देते हैं सेकंड सेक्शन, इसको बोल देते हैं थर्ड सेक्शन, और इसको बोल देते हैं फोर्थ सेक्शन। लो 4 सेक्शन बना दिए हैं। चारों सेक्शन का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले पहला वाला सेक्शन में बाहर क्रॉप करके निकालता हूं और दिखाता हूं क्या है। पहला वाला सेक्शन निकालूंगा तो अपने आप आपको दिख जाएगा क्या है। ध्यान से देखना, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये रहा फर्स्ट, ये 24 सेंटीमीटर है। ये अब आप साफ बोलोगे इसे देख के तो ट्रेपीजियम है ना। अगर आप, मैंने देखो इस पहले सेक्शन को उठा के बाहर रखा, यार ये तो ट्रेपीजियम है। ध्यान से देखो, इसमें 2 तो पैरेलल साइड है और 2 बाकी हमारे क्या है, नॉन पैरेलल। हमें इसमें सिर्फ हाइट चाहिए, इसका एरिया आराम से आ जाएगा, आराम से। अब देखो कैसे निकलेगी हाइट, ध्यान से देखना बच्चों। यहां से लेकर यहां तक कितना है, 28 है। बड़ी ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक, थोड़ी देर के लिए सारे फोकस करो उस पर। यहां से लेकर यहां तक 28 है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को, ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये और ये 28 होगा, जाहिर सी बात है भाई। यहां से लेकर यहां तक ये 28 ही होगा ना। देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना होगा, 28 होगा, 28। ठीक है, लेकिन 28 में से अगर 20 चला गया, देखो ऐसे है डायग्राम, ये देखो इस लाइन को उठा के मैं यहां ले आया, ये पूरी की पूरी लाइन 28 है, पूरी की पूरी लाइन 28 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये लाइन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां पर देख लो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी लाइन 28 है, और ये इतनी सी कितनी है, 20। अगर 28 में से 20 को हटा दूं, 28 में से 20 को तो 8 बचता है, और क्या बचेगा हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच रहा है, क्योंकि ये है ना 20 पार्ट। अगर मैं इसे हटा दूं तो देखो उंगली हटा दी, तो ये वाला पार्ट बच्चों और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और ये दोनों आपको पता है ना, उसने बोला था विड्थ एकदम सेम है, सेम। इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। समझना, ठीक है। देख लो यहां पर, ये देखो ये कितना है, 20 में 4 जोड़ोगे 24, और इसमें 4 जोड़ोगे 28, आ गया 28। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गई, इससे हमें हाइट मिल गई। हमें देखो ध्यान से, हमें अपनी ट्रेपीजियम की हाइट मिल गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, पक्का। तो चलिए इसे मिटा देते हैं एक बार हल्का सा, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, हाथों हाथ लगे हाथों ना, देखो इसको भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, लगे हाथ इसे भी कर लेते हैं। यहां से लेकर देखो
यहां से लेकर यहां तक कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक कितना है 24। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन 24 ही होगी ना, यहां से लेकर यहां तक भी ये 24 ही होगा। अब इस पूरे 24 में से, अगर इस पूरे 24 में से 16 को हटा दूं तो ये वाला पार्ट और ये, पहले बताओ 24 में से 16 गया कितना बचा, 8 बचा। सेम 8 बचा, और ये वाला पार्ट बचा। देखो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 24 है ना, 24 में से अगर मैं 16 को हटा दूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा, और ये वाला पार्ट कितना है, दोनों मिलाकर 8 है। तो उस हिसाब से ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। सही कहा था ना उसने, सबका विड्थ सेम है। चलो ठीक है, बस मैंने ऐसे ही बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब हम आराम से हर एक सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन पे आ गए बच्चों। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि हमारा पहला सेक्शन है। चलो भाई, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हम सबको पता है, 1 अपॉन, दीक्षा कुमारी आप बताइए। 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है दीक्षा इसमें, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इन दो पैरेलल लाइन के बीच की, देखो ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को हम कहते हैं हाइट, 4 सेंटीमीटर। ए हमारा क्या है दीक्षा, 24 सेंटीमीटर। और बी क्या हमारा, 16 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को जोड़ेंगे, और ब्रैकेट को जोड़कर आ जाएगा बच्चों हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कट रहे हैं, काटते हैं इसे, तो देखते हैं कट के क्या आता है। 2 1 जा और 2 2 जा। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 80। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल दिया पहले सेक्शन का। अब एक बार इस वाले ट्रेपीजियम और इस वाले ट्रेपीजियम को देखो, एग्जैक्टली सेम है। देखो देखो यहां पर 16 और ऊपर 24, यहां पर 16 ऊपर नीचे 24, बीच की गैप कितना है 4, इसमें भी 4 है, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा तीसरा सेक्शन है ना, तीसरा सेक्शन, तीसरे सेक्शन का एरिया भी कितना आएगा बच्चों, सेम आएगा, ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। फिर अगर इस, क्योंकि ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम एग्जैक्टली सेम, इनका डायमेंशन देख लो सेम है। देखो ये 16 24, यहां पर भी 16 और ये 24, बीच का गैप 4 है, यहां पर भी 4 है, तो सेम ही आ रहा है, बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाले ट्रेपीजियम को ले लेते हैं। तो पहले मैं इसे बाहर उतार लेता हूं। चलिए देखो हल्का सा इसे बाहर बना लेते हैं, हल्का सा बाहर बना लेंगे तो आप लोगों को सही लगेगा थोड़ा। देखो ध्यान से, ये हमारा दूसरा वाला है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 28 सेंटीमीटर, और ये आ रही है डॉटेड लाइन हमारी 4 सेंटीमीटर की। देखो ये ट्रेपीजियम को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये भी तो ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन और ऊपर वाले का डायमेंशन एक जैसा नहीं। हाँ देखो यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और कौन सा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, दूसरा सेक्शन। तो देख लेते हैं बच्चों, दूसरा सेक्शन का एरिया वही है। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, मयंक मोहन आप बताइए। 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a प्लस b। तो मयंक मोहन आप ही बताइए, हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को, और a क्या है हमारा 28 और b क्या हो गया 20। आप a और b को चाहे कुछ भी कह दो, ये दो पैरेलल लाइन होती है, इसी को a भी कहते हैं, चाहे तो इसे a कहो, इसे b कहो, या इसे a से b, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आपको पता है हम ब्रैकेट वालों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ के आ गया 48 सेंटीमीटर। तो अब काट लेते हैं बच्चों, जो कट रहे हैं हमारे, ये 2 के टेबल में 1 बारी पे, ये 2 के टेबल पे 2 बारी में, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो दूसरा वाला सेक्शन है, इसका एरिया कितना है 96। मैं कह रहा हूं दूसरा वाला सेक्शन और चौथा सेक्शन सेम है एग्जैक्टली, देख लो आप। देखो बच्चों 20 28, तो यहां पर भी देखो 20 28, ये हाइट 4 है, वहां पर भी 4 है, तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फोर्थ सेक्शन, इसका एरिया भी बच्चों कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। हर एक सेक्शन का एरिया निकाल दिया, इजीली निकाल दिया। अब बच्चों एक बार जल्दी से पहले आप इसे उतारो।
तो बच्चों आपने उतार दिया होगा, तो चलो जल्दी से उतार लीजिए। और आई होप आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बेटा इतना ही, अब हम अगली बार बनाएंगे 11.3 की वीडियो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।